जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में आप सभी को गुड इवनिंग। और जल्दी जल्दी आ जाओ, जुड़ जाओ सभी। एक बार जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? तो जो हमारी सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसका आज लेक्चर 25 पे बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भैया, और ये यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर भी आप कह सकते हो। यदि आज आप इसका एक्सीलेटर और डिडक्टर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि इस वाली यूनिट का ये मतलब लास्ट टॉपिक है। ठीक है भैया, एक्सीलेटर एंड डिडक्टर लास्ट टॉपिक है। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी बताओ भैया, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, एक्सीलेटर एंड डिडक्टर। एक्सीलेटर एंड डिडक्टर। एक बार सभी थम कर दो। एक बार भैया सभी थम कर दो, अगर मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। और इसे हिंदी में बोला जाता है भैया, इस टॉपिक को हिंदी में बोला जाता है त्वरित्र, त्वरित्र तथा संसूचक। संसूचक। ठीक है भैया। सभी जितने भी स्टूडेंट साथ साथ में जुड़ रहे हो, एक बार सभी बता दो भैया। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सीलेटर एंड डिडक्टर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, चलो एक कहानी सुनाता हूं आप सभी को। जय श्री राधे कृष्ण भाई सभी को, और जय श्री राम। देखो भाई, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। अब यदि सपोज करो आपने बचपन में कुछ चीजें खेल ली होंगी। चलो मैं ये रफली बताता हूँ आपको, ये कहानी कुछ रफली है भैया। ये रफली कंसेप्ट है। चलो मैं बाद में रफ कर दूंगा, कोई दिक्कत समस्या ना। देखो, अगर मैं आपसे कह लगूं, मान लो कोई पार्टिकल है, मान लो ये सबसे पहला बहुत बड़ा सा एक पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है भैया, ये पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है भाई, इसकी एनर्जी अभी यह कैसी है भैया? लो है। इसकी एनर्जी कैसी है भैया? लो है। और इसे आपने इस पार्टिकल पे कुछ कोलाइड्स करा दिया, मतलब एक तरीके से कोलिजन करा दिया, यानी कि संगत करा दिया, किसी भी चीज का आपस में टकराव करा दिया। मान लो एक बहुत बड़ी चीज से इसमें टकराव करवा दिया, तो क्या होगा? जैसी ये इस चीज से टकराएगी, इसकी एनर्जी कैसी हो जाओगी? इस वाले पार्टिकल की कैसी हो जाओगी एनर्जी भैया? थोड़ी बढ़ जाएगी। कैसी हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। या आप ऐसा कह सकते हो, मान लो कोई फुटबॉल रखी हुई है, इस तरीके से कोई एक बॉल रखी हुई है, आपने इसे किक करा। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? इस फुटबॉल की काइनेटिक एनर्जी कैसी है? आप कहोगे काफी लो है। लेकिन जैसे आपने इसे किक करा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी फुटबॉल की? थोड़ा ज्यादा होगी। कैसी होगी भैया काइनेटिक एनर्जी? ज्यादा होगी। तो आप इसे ऐसा कहेंगे कि भैया ये वाली चीज जो है, जब लो एनर्जी से कोई चीज ज्यादा एनर्जी में हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल का एक्सीलेट होना। क्या बोला जाता है? किसी भी पार्टिकल का एक्सीलेट होना। ठीक है भैया। और ऐसे पार्टिकल, अब जिन अब कुछ चीज होती होंगी जिनसे इनका पता लगाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एक्सीलेटर बोलते हैं। जिनसे किसी भी चीज को एक्सीलेट करते हैं उन्हें एक्सीलेटर बोलते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं आपकी जनरल लाइफ का। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और बताता हूं आपकी जनरल लाइफ का। देखो भैया, एक बार
ठीक है भैया, जल्दी बताइए एक्सीलेटर किसे कहेंगे। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैंने आपसे कहा आप बिल्कुल थके हारे, मान लो आप बिल्कुल थके हारे आप आ रहे हो भैया, ठीक है भैया, और आपके पीछे कुत्ते पड़ गए भैया। कौन पड़ गए? कुत्ते। ठीक है। और पहले आपकी बस आप पैदल आ रहे थे मेले से, और आपकी एनर्जी कैसी थी? बिल्कुल लो थी। इतने थके हारे आ रहे थे कि बस आपको किसी वाहन की आवश्यकता थी या किसी और चीज की आवश्यकता थी। ठीक है, यानी कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है, आप थक थका कर बहुत टाइम से आ गए। अब लेकिन उस समय पे आपके पीछे कुत्ते भग लिए। क्या भग लिए भैया? कुत्ते भग लिए। और कुत्ते भगने पे आपके अंदर पता ना कहां से एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, जो ये घटी हुई एनर्जी थी आपकी अब कैसे हो जाती है? बड़ी एनर्जी बढ़ी हुई मिलती है आपकी, आप बहुत तेजी से भगते हो। ठीक है भैया, तो आप कह रहे हो कि इस केस में एनर्जी कैसी होगी हमारी? बढ़ गई बहुत तेजी से भगने पे। तो जल्दी से बताओ एक्सीलेटर कौन है? कुत्ते हैं आपके लिए या आप थे खुद? जल्दी से बताओ एक्सीलेटर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? तो यदि मैं आपको कहूं आप यहाँ पे एक पार्टिकल का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो? पार्टिकल का। तो किसी भी पार्टिकल को एक्सीलेट कौन करता है? एक्सीलेट कौन करता है? एक्सीलेटर करता है। क्या करता है? एक्सीलेटर करता है। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ ये वाली बात सभी को समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ठीक है भैया, जल्दी बताओ क्या आपको ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? ठीक है। अब अब आपको एक चीज और बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहे हैं? हमारे एक्सीलेटर का काम कर रहे हैं। अब ये समझो भैया डिडक्टर क्या होते हैं। डिडक्टर क्या होते हैं तो डिडक्टर को भी समझ लो। अगर कभी किसी ने आईपाइस गेम खेला है, आईपाइस बोलते हैं, आईपाइस गेम, या बचपन में एक गेम होता था जिसे हम मतलब हाथी बोलते थे, जिसमें कोई, या हाइड एंड सीक खेला हो किसी ने? जल्दी से बताओ ये जोन से गेम मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपने ये वाले सभी गेम खेले हैं? हाइड एंड सीक वाला, ठीक है, या आई पाइस खेला है, या फिर हाथी वगैरह खेला हो, तो उसमें एक छुपे हुए कैंडिडेट को ढूंढना होता है। वो क्या करता है? छुप जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि कोई भी एक कैंडिडेट छुप जाता है उसमें, तो दूसरे वाला कैंडिडेट क्या करता है? मतलब उसे पहचान, मतलब कहीं ढूंढता है, सर्च करने का काम करता है। ठीक है, एक तो ये। तो जैसे कोई भी पार्टिकल, मान लो आप कहीं भी जाकर छुप गए, मान लो आप तीन पार्टिकल हो इस तरीके से, कोई तीन व्यक्ति है, ठीक है भैया, और इस चौथे वाले व्यक्ति ने इसे क्या करा? इन्हें इसे भी सर्च कर लिया, इसे भी सर्च कर लिया, और इसे भी सर्च कर लिया। तो ये वाला व्यक्ति किसका काम कर रहा है? डिटेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है भैया, संसूचक का काम कर रहा है। या आपने चोर पुलिस का एक गेम खेला हो, तो चोर पुलिस वाले में भी तो क्या करते हैं? पुलिस चोर को ढूंढती है, तो वो क्या करते हैं? डिटेक्टर का काम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी पार्टिकल को यदि आपको ये बताना है कि कहाँ पे वो मौजूद है, तो इसे किसकी हेल्प से बताते हैं? आप कहोगे भैया हम डिटेक्टर की हेल्प से बताते हैं। और किसी भी पार्टिकल की आप एनर्जी बढ़ानी हो, तो आप किसकी हेल्प से बढ़ाते हो? एक्सीलेटर की। तो एक्सीलेटर को क्या बोला हमने? त्वरित्र, यानी कि जो त्वरण उत्पन्न करते हैं इसमें, यानी कि गति में परिवर्तन करते हैं। पहला धीरे धीरे चल रहा था, डॉग आगे पीछे से तेजी से चलने लगा। ऐसे ही यहाँ पे जो किसी भी पार्टिकल को क्या कर रहा है? सूचना देवे या डिडक्ट कर दे कि कहाँ पे मौजूद है, तो उसे क्या कहते हैं? डिटेक्टर कहते हैं। आई होप आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से हो गया हुआ है। जैसे चेक इन वाली मशीन, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे मेटल डिटेक्टर नहीं होता, जब आप कहीं एग्जाम देने जाते हो तो एक मेटल, या आप कभी मेट्रो में सफर करा होगा,
तो आपका ऐसा ऐसा चेक इन करते हुए ऐसा ऐसा, ठीक है, एक मशीन सी होती है, सीआईएसएफ के जवान आपका ऐसा ऐसा चेक इन करते हैं सब जगह, तो टू टू बोल जाती है, तो वो डिटेक्टर ही होता है, तो उसे बोलते हैं मेटल डिटेक्टर। ठीक है भैया, तो ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ और चीजें बताता हूँ और बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, इसका बेसिक कंसेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कह लगूं कुछ बेसिक कंसेप्ट पे और बात कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, मान लो कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, कोई भी एक ये पार्टिकल है, अब इसकी एनर्जी को आप कितने प्रकार से बढ़ा सकते हो, तो वो डिपेंड करता है इसके द्वारा चले गए पाथ पर। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, इसे एक्सीलरेट करना है, ठीक है भैया, त्वरित करना है, तो दूसरे वाले पार्टिकल को मैं क्या करूँगा, इसमें डायरेक्टली कोलिजन करवा दूंगा। तो कोलिजन मतलब डायरेक्टली टक्कर लगवा दूंगा। ठीक है, इससे इस पर टक्कर लगवा दूंगा। मान लो इस वाले ये पार्टिकल कोई दूसरा है, ये भी एक पार्टिकल है, और ये भी क्या है, एक पार्टिकल है, तो इस पर डायरेक्टली टक्कर लगवा दूंगा। इस वाले पार्टिकल की इस वाले पार्टिकल पर टक्कर लगवा दूंगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाओगे भैया, आप कहोगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओगा, लीनियर। अगर इसका पाथ कैसा होता है, लीनियर होता है, यानी कि रेखीय पथ पर होता है। ठीक है, बचपन में आपने कंचे खेले होंगे, आपने कंचे खेले होंगे, तो कंचे से जब आप चोट मारते हो, तो वो कंचा अगर सीधे पाथ पे जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, हम ऐसे पाथ को हम लीनियर बोलते हैं। तो ऐसे वाले डिटेक्टर को बोलते हैं लीनियर, वो ऐसे वाले एक्सीलेटर को बोलते हैं लीनियर एक्सीलेटर, जिसके बाद किसी भी पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाए, लीनियर हो जाए, तो ऐसे ऐसे एक्सीलेटर को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सीलेटर। ठीक है, ये वाली बात सबको कुछ समझ में आ गई होगी। लेकिन एक दूसरा और मेथड है किसी भी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाने का, एक दूसरा और मेथड है, कौन सा मेथड है भैया, देखते हैं। मान लो आपने एक बचपन में, मतलब एक ऐसी एक आपने बचपन में एक डिब्बी खरीदी होगी, आपने कितनी बार उस पर राड़ भीड़ भी करी होगी अपने मम्मी पापा से कि हमें वही वाली डिब्बी चाहिए। उसमें एक वो होता था, मतलब एक पार्टिकल टाइप का होता था, एक मोती टाइप का होता था, तो जब उसे आप उसमें ऐसा ऐसा गोल गोल वे चीजें बनी होती थी, ऐसे 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 खन्ने बने हुए होते थे, ठीक है, और यहाँ पे वो मोती होता था, तो आप उस मोती को मान लो मोती यहाँ पे है, तो आप उस मोती को बीच में लाने की कितनी बारी कोशिश करते होगे। क्या आपने वो वाली डिब्बी खरीदी बचपन में, ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का आता था वो, ऐसा रबड़ पेंसिल कटर रखने का, क्या आपने ऐसी डिब्बी खरीदी थी। या आपने एक एक सिस्टम और करा होगा, एक पानी का इतना बड़ा वो आता था बचपन में, तो इसमें एक एक मतलब ऐसे ऐसे लगे होते थे, और पानी पानी भरा हुआ होता है, वे छल्ले से होते थे ऐसे ऐसे, तो आपने, और यहाँ पे एक बटन सा लगा हुआ होता था बिल्कुल ऐसा, ये आपके छल्ले से हैं, आप इस बटन को प्रेस करते थे, ये छल्ले पानी का प्रेशर से क्या होता था, इन इनमें आके आके गल जाते, ऐसा हो जाते थे। देखा था आपने ये वाला किस किस ने, ये दोनों चीज किस किस ने देखी बचपन में, जल्दी बताओ भैया। ये वाली, ये सर दोनों से खेला है, बहुत बढ़िया। ये वाली दोनों चीजें किस किस ने देखी है भैया, ठीक है भैया। तो ये वाला जो कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट किसका था भैया, जो गोल गोल किसी भी पार्टिकल को घूम के हम क्या करते हैं, एनर्जी बढ़ाते थे। तो ऐसे जो कोई पार्टिकल गोल गोल घूम के अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, तो ऐसे ऐसे एक्सीलेटर को बोला जाता था कैसा, सर्कुलर एक्सीलेटर। क्या बोला जाता था, सर्कुलर एक्सीलेटर, यानी कि वृत्तीय त्वरित्र। ठीक है भैया, तो यहाँ से आप क्या करते थे, इसकी पॉइंट दबा कर एनर्जी बढ़ाते थे, तो ये इसमें आकर तो घूम घूम के फिर यहाँ पे ऐसा हो जाते थे, घूम के फिर यहाँ पे ऐसा हो जाते थे, तो मतलब ये सर्कुलर पाथ वाले एक्सीलेटर। सर बचपन की याद आ गई, अच्छा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दोबारा से ले आओ उस बचपन को। ठीक है भैया, तो ये वाली सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इनका पूरी चीजें।
एक छोटे से स्टेप में और बता देता हूँ पूरी चीजें सारी। ठीक है भैया, देखो भैया, अगर पाथ, किसी भी पार्टिकल का पाथ कैसा हो रहा है, लीनियर। किसी भी, यो कोई एक पार्टिकल है, इसका पाथ कैसा हो रहा है, लीनियर, रेखीय, तो इसे बोलते हैं लीनियर एक्सीलेटर। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सीलेटर, रेखीय त्वरित्र। और यदि किसी कोई पार्टिकल है, यदि वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम के अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, तो ऐसे एक्सीलेटर को बोलते थे हम सर्कुलर एक्सीलेटर। क्या बोलते थे भैया, सर्कुलर एक्सीलेटर। ठीक है भैया, तो हमें इन दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भैया एक्सीलेटर और डिटेक्टर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं ये सारी चीजें आपको लिखवाने जा रहा हूँ अब। ठीक है भैया, ये सारी चीजें आपको लिखवाने जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना, इनका बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है भैया, तो इस वाले को आप इंट्रोडक्शन लिख लो भैया इसका, इंट्रोडक्शन के तौर पे। ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल एक्सीलेटर, एक्सीलेटर is a device, is a device for for increasing for increasing the kinetic energy, increasing the kinetic energy of electrically, of electrically charge। यानी कि जिस पार्टिकल को आप एनर्जी बढ़ा रहे हो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग, अभी हिंदी वालों को अभी लिखवाऊंगा भैया, अकॉर्डिंग टू द शेप, शेप ऑफ द पाथ। यानी कि पाथ की शेप से आप बताओगे कि भैया पार्टिकल कैसा, अगर पार्टिकल का जो पाथ है उसकी शेप से बताओगे कि वो एक्सीलेटर कैसा है। एक्सीलेटर्स आर, एक्सीलेटर आर क्लासिफाइड, यानी कि कितने पार्ट पार्ट में डिवाइडेड कर रखे हैं, वे पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लासिफाइड एज, जो पाथ हुआ लीनियर, सीधा चला तो लीनियर एक्सीलेटर, एंड अगर गोल गोल घुमा तो एंड साइक्लिक एक्सीलेटर या सर्कुलर एक्सीलेटर। ठीक है भैया, ये वाली बात एक बार सभी नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। ठीक है बिल्कुल जी, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, हिंदी में भी लिखवाऊंगा भैया, ये वाली नोट कर लो पॉइंट। और जैसे नोट कर लो सभी एक बार डन लिख देना भैया। एक बार सभी डन लिख देना अगर नोट कर लो। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं इन इन लीनियर एक्सीलेटर, लीनियर एक्सीलेटर में लीनियर पाथ होगा, इन लीनियर एक्सीलेटर, इन लीनियर एक्सीलेटर द पाथ, path of particles, the path of particles are approximately
अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लीनियर एक्सेलेरेटर में कैसा होता पाथ भैया? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन्स में, ठीक है। और साइक्लिक में क्या रहा होगा? इन साइक्लिक एक्सेलेरेटर दे आर दे आर या तो वे सर्किल फॉर्मेट में घूमेंगे या फिर स्पाइरल, स्पाइरल ऐसा कुंडली टाइप का, ठीक है भैया, सर्किल ऑफ और स्पाइरल, ठीक है भैया, ये नोट कर लो। फिर हिंदी वालों का बताता हूँ। ठीक है भैया, हिंदी वालों को बताता हूँ फिर। इसमें बता रखा भैया वैद्युत वैद्युत आवेशित वैद्युत आवेशित कणों की ऊर्जा की ऊर्जा बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए प्रयुक्त युक्ति को प्रयुक्त युक्ति को कर्ण त्वरक कहते हैं, यानी कि एक्सीलेटर कर्ण त्वरक कहते हैं। यानी कि किसी भी आवेशित की कोई भी चार्ज पार्टिकल की, तो कणों के पथ के पथ के आकार के अनुसार आकार के अनुसार इन्हें इन्हें रैखिक यानी कि लीनियर रैखिक तथा तथा चक्रीय रैखिक तथा चक्रीय त्वरक में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है भैया, अब यहां से तीसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे। रैखिक त्वरक में रैखिक त्वरक में आवेशित आवेशित कणों का आवेशित कणों का पथ लगभग लगभग सीधी सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। जबकि जबकि त्वरक में त्वरक में कणों का मार्ग मार्ग वृत्तीय या शंक्वाकार शंक्वाकार का मतलब स्पाइरल टाइप का शंक्वाकार होता है। जल्दी से बताओ, आप सभी ने ये वाली थ्योरी नोट कर ली? फिर आगे चलते हैं भैया। एक बार नोट कर लो भैया सभी, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया भैया सभी ने? आगे चलें भैया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं भैया हमारे एक्सीलेटर कितने टाइप के होते हैं, तो एक मोटे मोटे तौर पे आप देख लो, देयर आर थ्री देयर आर थ्री मेन टाइप्स, मेन मेन टाइप्स ऑफ एक्सीलेटर्स। ठीक है भैया, कौन कौन से टाइप के होंगे? पहला होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सीलेटर। इसे बोलते हैं हिंदी में वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत स्थैतिकी त्वरक या त्वरित्र। ठीक है भैया, कौन सा होता है आपको बताना, वन डे ग्राफ जनरेटर एग्जाम्पल है, वन डे। आपको ये ध्यान रखना भैया, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आज मैं पढ़ा दूं आपको। वन डे ग्राफ जनरेटर, किस किसने इसका नाम सुना जल्दी से बताओ, 12th क्लास में पहले ही चैप्टर में था, चौथे चैप्टर में सॉरी, कुमार मित्तल में। वन डे, या ऐसे भी लिखा होता था, वन डे ग्राफ जनरेटर। किस किसने इसका नाम सुना है? कंसेप्ट बताऊंगा अभी। दूसरा होता है हमारा लीनियर एक्सीलेटर, लीनियर एक्सीलेटर इसे बोलते हैं भैया हम रेखीय त्वरित्र। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है भैया, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ज्यादातर कोलिजन वाले, तो इसका कोई बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा ना है, मतलब किसी भी पार्टिकल को आप डायरेक्टली टक्कर करवाते हो किसी से भी, तो इसका मतलब हर किसी में कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है भैया, तीसरा है हमारा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एक्सीलेटर। इसे बोलते हैं भैया कक्षीय, कक्षीय त्वरित्र, जो गोल गोल घूमते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइक्लोट्रॉन होता है, एक इंटरमीडिएट में पढ़ गए होगे, साइक्लोट्रॉन। एक होता है हमारा बीटाट्रॉन, जो गोल गोल घूमते हैं, ये मैंने सेकंड ईयर में पढ़ाया था आपको। एंड एक होता है सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, एक होता है सिंक्रोट्रॉन, सिंक्रो, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन भी कह सकते हो आप इसे। तो ये हमारे कुछ एक्सीलेटर होते हैं, लिख लो भैया। और सर लास्ट पॉइंट रह गया हिंदी में। अच्छा, लास्ट पॉइंट रह गया था, देखते हैं भाई, लिख लो भैया एक बार। ये भैया इनकी बोर्ड की खास बात होती है, इन बोर्ड की खास बात होती है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा होता है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक दिखाऊंगा मैं। अभी हम सीख रहे हैं भैया किस प्रकार से हम इस बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि सारी चीजें ऑटोमेटिक इस बोर्ड पे आपको दिखाई देगा कि कौन सी चीज कैसा हो रही है एनिमेशन के थ्रू। ठीक है भैया, यानी कि स्टडी में बहुत बढ़िया वो होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है भाई, जल्दी नोट कर लो। नोट करते ही भैया नोटेड लिख देना सभी, बहुत बढ़िया। ये नोट कर लो भैया, फिर आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर।
क्या करता है? तो वन डे ग्राफ जनरेटर देखते हैं क्या करता है भैया। सभी एक बार नोट करने के बाद सभी नोटेड लिख देना भैया, फिर पता लग जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ने भी हैं भैया, ये टॉपिक एक बार अच्छे से और पढ़ने भी हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर होते कौन से हैं, एक एग्जांपल बताओ। ठीक है भैया, तो वन डे ग्राफ जनरेटर। आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जांपल देगा, कह देगा आपसे पूछेगा किस टाइप का एक्सीलेटर है, तो आपको बताना है कि भैया ऑर्बिटल एक्सीलेटर है भैया। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं हम वन डे ग्राफ जनरेटर अच्छे से। ठीक है भैया, तो देखते हैं हम वन डे ग्राफ जनरेटर। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो इसकी रिलेटेड थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है भैया, इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलो इसका अच्छा से एक व्यावहारिक लाइफ में आपका एक एग्जांपल देता हूँ। एक व्यावहारिक लाइफ में आपका इसका एग्जांपल देता हूँ, वन डे ग्राफ जनरेटर कैसा कैसा काम करता है। कर लिया भैया ये वाला नोट सभी ने? ठीक है भैया, तो वन डे ग्राफ जनरेटर का एक बेस्ट एग्जांपल देखता हूँ। आपने आपके घरों में एक चारा काटने वाली मशीन तो होगी। चलो मैं इसका एक नॉर्मली सा डायग्राम बताता हूँ चारा काटने वाली मशीन का। ठीक है भैया, ऐसे नॉर्मली बताता हूँ। तो उसमें क्या कंसेप्ट है, मान लो यहाँ पे आपका ये मोटर रखा हुआ है, ये आपका मोटर रखा हुआ है, ये वाला ये मोटर है। ठीक है भैया, और आपकी ये है गंडासा, बोलते हैं उसे गाँवों में गंडासा। ठीक है, चारा काटने की मशीन है। और इस मोटर की बैरिंग से यहाँ से एक पट्टा जाता है कुछ इस प्रकार से घूम के। आप सभी ने देखा होगा एक पट्टा जाता है इस प्रकार से घूम के, घूमता रहता है। तो ये चारा काटने की मशीन है भैया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट। अगर आपने कभी एक पागलपंती करी होगी, सपोज करो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा, चलो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ यहाँ पर। ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है भैया। यहाँ कभी आपने पागलपंती करी होगी, मान लो गंडासा ये है, दूसरी साइड में कोई व्यक्ति है, तो आपने कभी एक, उसे बोलते हैं गन्ने का अगर छोटा सा पीस होता है उसे गलूर बोलते हैं गाँवों में, क्या बोलते हैं, गलूर। तो आपने गन्ने का एक छोटा सा पीस यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। जिस टाइम पे आपने इस पीस को रखा था, इसकी एनर्जी कैसी थी भैया, मतलब रेस्ट में था यो। मान लो आपने यहाँ से रखा इसे, यहाँ पे यो रेस्ट में था, एनर्जी लो थी। लेकिन ये जैसी पट्टे पे आगे चलता रहता है, लेकिन जैसे यो इस यहाँ तक पे आता है और ये पट्टे से नीचे की तरफ ना आने को होता है, तो इसमें एनर्जी बहुत तगड़ी आ जाती है और इस आदमी के जाकर लग सकता है ये बहुत ज्यादा तेजी से। क्या ऐसा हो सकता है? मान लो कोई भी आपने पार्टिकल रखा, यानी कि आपने एक गन्ने का पीस रखा जिसे गलूर बोलते हैं, वो आपने इस पट्टे पे रखा, और ये पट्टा जब ये ऊपर जा रहा था एनर्जी बढ़ती हुई जा रही थी यहाँ तक, तो यहाँ तक तो इसकी एनर्जी बढ़ाई इसने, क्या करा, यहाँ तक तो इसकी एनर्जी बढ़ाई। लेकिन जैसे ही ये उतरने वाला था, इसकी एनर्जी नीचे उतरने वाली थी, तो तभी इसकी एनर्जी बढ़ा के और तेजी से फेंक दी इसने, और इस आदमी के हिट कर गई।
जल्दी से बताओ, ये वाली बात आप सभी को समझ में आई? यदि आपने गांव में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा तो बहुत बढ़िया, आप गांव के लाइफ जी रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से। कि एक, यानी कि मैंने बताया था एक दिन और बताया था, शायद बच्चों को ऑफलाइन बताओ ये वाली बात। जो उनसे, अगर हमें ये पता होता ना कि इन पागलपंतियों की चीजों के भी इन पागलपंती चीजों को भी बाहर की मॉडर्न लाइफ में, यानी कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, इन सभी देशों में एक्सपेरिमेंट करा कहा जाता है, तो हमारे भारत में 1 लाख या 1 करोड़ एक्सपेरिमेंट डेली हमारे घर में होते होंगे। अगर हमें पता होता ना, हम भारतीयों को ये वाली बात पता होती कि ये इन पागलपंतियों को एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, तो मैं बता रहा हूँ 1 लाख एक्सपेरिमेंट प्रत्येक रोज, मतलब एक घर में होते रहते हैं। देख लो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट आपने अपनी लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। आपने ये चीज, मतलब आप जब आटा पिसवाने की चक्की पे जाते होगे तो उस पर पट्टा चलता रहता है, वहां भी ऐसा देख देख सकते हो कि मतलब उस पट्टे पे आपने कोई भी क्या रखा होगा, उस बेल्ट के ऊपर क्या रखा होगा भैया, आपने कोई भी पार्टिकल रख दिया, तो वो पार्टिकल पहले जब वो रखा था यहाँ पे, मान लो इस पोजीशन पे था, यहाँ पे उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा होगा इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाओगी, और एक टाइम ऐसा होगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो यही कंसेप्ट पता कहाँ से है? यही कंसेप्ट को पता वांडेग्राफ ने उठा लिया। एक वांडेग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को उठा लिया और इसे क्या नाम रख दिया कि भैया भैया वांडेग्राफ जनरेटर है, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने का काम जो करता है इस प्रकार से, तो उसे क्या कहा उन्हें, वांडेग्राफ जनरेटर। अच्छा ये वाला कंसेप्ट आपको सब कुछ समझ में आया अच्छे तरीके से? ये क्या बताया मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला कंसेप्ट कौन उठा होगा, वांडेग्राफ उठाने वाला है अभी। तो मैं अभी एक डायग्राम की हेल्प से आपको ये वाली बात समझाने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इस पार्टिकल की सबसे ज्यादा एनर्जी किस हिस्से में बढ़ी? आपने कहा इस स्पेरिकल हिस्से में बढ़ी। जैसे ये यहाँ पे आया, तुरंत इसने यहाँ पे, यहाँ तुरंत इसे फेंक दिया, इस पार्ट को तुरंत जाकर फेंक दिया, तो यानी कि इस स्पेरिकल वाले हिस्से में इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ी। तो आप इस पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए, आप कोई सा भी मान लो इलेक्ट्रॉन मान के चलियो, क्या मान के चलोगे, मान लो इलेक्ट्रॉन मान के चलियो, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, और इसकी धीरे धीरे एनर्जी स्पेरिकल पार्ट से बढ़ेगी। तो बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बिल्कुल इसके जैसा ही डायग्राम किसका है, वन डायग्राफ का है। देखो एक बार ध्यान से, अभी अभी दिखाता हूं मैं आपको। अभी वन डायग्राफ का एक डायग्राम बनाता हूँ, आप सभी मेरे साथ एक बार इसका डायग्राम बनाएंगे भैया। ठीक है भैया, आप सभी मेरे साथ इसका डायग्राम बनाएंगे एक बार। ये आ गई भैया इसकी बेल्ट, ठीक है। ये इसका आ गया खोखला हिस्सा, स्पेरिकल पार्ट, ठीक है भैया। ये वाला हिस्सा हो गया इसका P1, ऑल P1, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, P2। और बेल्ट की हेल्प से मान लो इसे इस वाले पॉइंट से चार्ज भेजा जाता है, पॉजिटिव चार्ज भेजा जाता है, ये बेल्ट पे आगे पीछे जाने के लिए तत्पर है, ऐसे, ठीक है भैया। और ये चार्ज जो है इस स्पेरिकल पार्ट पे ऐसा इकट्ठा होता रहता है। अच्छा जल्दी से बताओ, खोखले गोले के ऊपर मिलेगा ना हमेशा चार्ज, होलो होलो स्पेरिकल के ऊपर मिलेगा ना हमेशा चार्ज हमें, इस प्रकार से मिलेगा ना? जल्दी बताओ। तो कुछ इस प्रकार से होता है देखने में हमारा वन डायग्राफ जनरेटर। अभी मैं इसका कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको बहुत अच्छा सा इसका।
यहाँ पे भैया इसका ये प्रेशर टैंक होता है। ये जो होते हैं, ये वाली जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाला एरिया जो ट्यूब का दिखाई दे रहा, ये होती है एक्सीलेटर ट्यूब। ठीक है भैया। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, चलो मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ लेबलिंग के लिए आपको। ये वाला जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन सोर्स। और ये आपका स्पेरिकल हिस्सा एस कह दिया। ये वाला जो अंदर का, ये वाला जो ये आपको ये लाइन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा, इसे बोलते हैं वोल्टेज हाई वोल्टेज टर्मिनल। और जहां पे ये कलेक्ट होता है आके सी पे, इस पॉइंट पे, इसे बोलते हैं कलेक्टर, संग्राहक। अभी हिंदी में बता दूं भैया, ये जो ये जो आपको दिखाई दे रही है चार्ज कैरियर बेल्ट है, चार्ज चार्ज कैरियर बेल्ट है भैया। ठीक है भैया। और यहाँ पे एक कोम्ब टाइप का होता है, कंघी टाइप की होती है। ठीक है भैया। इसे मैंने कह दिया सी। यहाँ पे जो आप ये पोटेंशियल देने का काम करती है इसे, 50 से 100 किलोवाट का। ठीक है। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है यहाँ पर, 2 हाई वैक्यूम पंप। ठीक है भैया। यहाँ पे ये टारगेट होता है, और ये जी है। ठीक है, जॉर्ज बोलते हैं इसे। और यहाँ पे एक C2 होता है, सी डैश बोलते हैं वरना, चलो यहाँ वाले को। ठीक है, यहाँ पे एक कंघा और लगा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है भैया। तो जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर बताता हूँ इसके बारे में। जल्दी से कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम होगा, एक बार सभी नोट कर लेंगे। एक बार डायग्राम को नोट करते ही भैया सभी थम करके बता दियो। चलो, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो इसे संग्राहक बोलते हैं भैया। ठीक है, इसे बोलते हैं आवेश वाहक बेल्ट। ठीक है। उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज टर्मिनल। धनावे धनावेशित धनावेशित स्रोत, धनावेशित आयन स्रोत। इसे बोलते हैं भैया दाब टैंक। इसे बोलते हैं भैया त्वरित त्वरित ट्यूब या नली। ठीक है, और इसे बोलते हैं लक्ष्य। और यहाँ पे होता है उच्च निर्वात पंप। अब इसका कंसेप्ट समझ लियो बहुत ध्यान से। अगर नोट कर लियो सभी ने तो नोट ही लिख दो भैया एक बार। अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो नोट ही लिख दो भैया एक बार सभी। ठीक है, अब समझ लियो भैया एक बार।
इसमें क्या कंसेप्ट होता है, थोड़ा ध्यान से समझियो। क्या कंसेप्ट होता है इसमें, क्या होता है कंसेप्ट, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव आयन सोर्स रहता है, ये वाला। ठीक है भैया, पॉजिटिव आयन सोर्स रहता है। जैसे ही ये पॉजिटिव आयन सोर्स है, ठीक है भैया। अब देखो, सबसे पहले ये वाला जो आपको सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, इससे पॉजिटिव सबसे पहले निकलते हैं। देखो जहां पे भी कोम्ब लगा रहा होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पीडीएफ से कर लेंगे सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो आपको कोम्ब दिखाई दे रहा है, ये सी जो कोम्ब दिखाई दे रहा है, कंगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन या वो हमेशा चार्ज यहां से डिस्चार्ज होगा, हमेशा चार्ज यहां से निकलेगा भैया, यहां से निकला चार्ज, ये चार्ज यहां से जाएगा जाएगा इस तरीके से जाएगा, और ये स्पेरिकल सेल के ऊपर ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा। स्पेरिकल सेल के देखो, जहां पे भी ये कोम्ब बने हुए होते हैं, वहां से चार्ज ज्यादा निकलता है, हमेशा इससे चार्ज ज्यादा निकलता है, ये सब पॉजिटिव आयंस निकल कर चले, और ये स्पेरिकल सेल एस के चारों तरफ आए, और क्या हुआ और एक इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हमने इकट्ठा इस वजह से करे ये, जिससे कि यहाँ पे यो हाई वोल्टेज बन जाए हमारा। कैसा बन जाए भैया, हाई वोल्टेज बन जाए। जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज बन गया हो, तो इसे एक यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब दिखाई देती है, ये वाली दिखाई दे रही है वैक्यूम ट्यूब। इस वाले यहाँ यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं, और यहाँ पे एक हमारा टारगेट होता है, उस टारगेट पर अटैक करवाते रहते हैं। टारगेट पर मान लो यो कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पे क्या कराएंगे हम, इन आयंस को पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को क्या करेंगे, टारगेट कराएंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले इस पार्टिकल से जैसे टकराते हैं, इस पार्टिकल की एनर्जी कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कैसी हो जाती है भैया, ज्यादा हो जाती है। तो यही था इसका कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था कि यहाँ से जो ये कोम्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकल कर गए, और इस स्पेरिकल सेल के चारों तरफ इकट्ठा होते रहे, और इकट्ठा होने के बाद इनका जैसे हाई वोल्टेज हो गया या हाई पोटेंशियल हो गया, तो इन पोटेंशियल को इकट्ठा करके एक साथ इस पे अटैक करवाने के लिए भेज देते थे, इस पे। और इस पार्टिकल की क्या हो जाती थी, एनर्जी हाई हो जाती थी। क्या हो जाती भैया, एनर्जी हाई हो जाती थी। तो हम कहते थे कि भैया यो पार्टिकल एक्सीलेटेड हो गया। तो क्या आप सभी को ये समझ में आया कंसेप्ट, क्या है यो वांडेग्राफ जनरेटर के बारे में आप बता दोगे। कहने का मतलब यहाँ से निकल कर, यहाँ से कम एनर्जी के निकल कर चले, कॉम्ब से डिस्चार्ज हो के निकल कर चले, फिर इसके चारों ओर आके इकट्ठा हो गए, और जैसे ही इसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, तो तुरंत किस पर अटैक करवा दिया, पार्टिकल पर अटैक करवा दिया। तो ये पार्टिकल एक्सीलेटेड हो गया। अब ये पार्टिकल कितना एक्सीलेटेड होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा कि कितनी एनर्जी तक ये पार्टिकल एक्सीलेटेड हो चुका है, ये वाला पार्टिकल। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, जल्दी से बताओ, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को। जल्दी से बताओ भैया, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को। कैसा ये डायग्राम था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसके एक दो पॉइंट लिखा देते हैं अच्छे से। ठीक है भैया, एक दो पॉइंट लिखा देता हूँ मैं अच्छे से, तो सभी नोट कर लेंगे एक बार। भैया पीडीएफ में से नोट कर लियो, अगर किसी का रह गया हो तो। स्टडी मटेरियल पीडीएफ दी जाती है। यह है एक वांडेग्राफ जनरेटर के ये पॉइंट है, यह एक स्थिर स्थिर वैद्युत, स्थिर का मतलब अपनी जगह रुका हुआ है भैया, और वैद्युत का मतलब है इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है। स्थिर वैद्युत त्वरक है, स्थिर वैद्युत कैसा भैया, त्वरक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जिसमें जिसमें वैद्युत आवेश में वैद्युत आवेश धातु के धातु के एक खोखले धातु के एक खोखले गोले
तो खोखला गोला इसमें कौन सा दिखाई दिया था आपको डायग्राम में? एस दिखाई दिया था। एस पर एकत्र, एकत्र, एकत्र कर, एकत्र कर उसका, उसका विभव बढ़ाते हैं, उसका विभव बढ़ाते हैं। ठीक है भैया। विभव का मान, विभव का मान बहुत उच्च होने पर, बहुत उच्च होने पर इससे, इससे धनावेशित, धनावेशित आयनों को, धनावेशित आयनों को ट्यूब, जो वो आयनों को त्वरक ट्यूब में, ट्यूब में त्वरित कराते हैं, त्वरित कराते हैं। एक बार हिंदी वाले लिखते रहेंगे, फिर इंग्लिश वालों को भी लिखवाऊंगा भैया ये वाला पॉइंट। ठीक है भैया। और किसने डेवलप करा था भैया यो? खोज किसने करी थी इसकी? खोज करी थी, या फिर आप इसे बनाया लिख लो, क्योंकि खोज तो नई चीजों की होती है। ये तो बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था तो आपको पता होना चाहिए। आर जे वांडे, वांडे ग्राफ, आर जे वांडे ग्राफ 1931 में एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, एमआईटी यूनिवर्सिटी, वहां पर डेवलप करा था। ठीक है भैया। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है, कितना वोल्टेज दे देता है ये? वोल्टेज विभवांतर, वोल्टेज विभवांतर कितना देता है यो? तो आप कहोगे 10 मिलियन वोल्ट। 10 मिलियन वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भैया, 10 मिलियन वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। नोट कर लियो भैया। अगर नोट कर लियो तो जल्दी से बताओ। इंग्लिश वाले भी लिख लो भैया इसका। इन दिस एक्सीलेटर, इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सीलेटर, एक्सीलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज carried, carried continuously, continuously to an insulated, to an insulated hollow spherical, hollow spherical capital S। ठीक है भैया। एंड डिलीवर्ड, एंड डिलीवर्ड टू इट द पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ द hollow sphere, hollow sphere can thus be gradually, be gradually। अगर जितने भी पॉइंट आएंगे मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, केवल इसी की थ्योरी लिखवा रहा हूँ भैया आपको। ठीक है, क्योंकि ये एक थियोरटिकली था ये, इस वजह से आपको बताया ना। तो अगले जितने भी पॉइंट आएंगे, इसके अगले जितने भी टॉपिक चलेंगे, वे सब पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है भैया। अटेन ए सफिशेंटली, सफिशेंटली हाई वैल्यू, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड
टू एक्सीलेट पॉजिटिव आयंस इन द एक्सीलेटर ट्यूब ठीक है भाई, आप सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। सभी एक बार थंब कर दो और इसके की पॉइंट लिखता हूं मैं जो काम के इसमें पूछे गए जाते हैं भैया। इसके की पॉइंट लिखता हूं मैं आपको जो आपके काम के अच्छे से पूछे जाते हैं, एक बार नोट कर लो सभी। और नोट करने के बाद सभी थंब कर देना भैया। भैया पीडीएफ में से देख लियो, अगर किसी का कोई छूट जावे तो पीडीएफ में से देख लियो, इसके की पॉइंट लिखवा दूं मैं आपको। ठीक है भैया, की पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, की पॉइंट ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है भैया, अगर आपसे कोई पूछने लगा कि किस टाइप के पार्टिकल को ये एक्सेलेटेड करने का काम करता है, तो आपको बताना पॉजिटिव आयंस को एक्सेलेटेड करने का काम करता है। पॉजिटिव आयंस को यानी कि धनावेशित आयनों को त्वरित करने का काम आता है, आयनों को त्वरित करने का काम में आता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछने लगा कि भैया कितनी एनर्जी तक, तो जो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं कितनी एनर्जी तक इन्हें क्या कर सकता है, एक्सेलेटेड कर सकता है, तो आपको बताना 10 मिलियन वोल्ट तक। ठीक है भैया, 10 मिलियन वोल्ट तक। और डिस्कवर यानी कि बुल्ड किसने कराता है, वो बुल्ड अप आरजे वन डे ग्राफ, आरजे वन डे ग्राफ। ठीक है, किस टाइप का एक्सीलेटर है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सीलेटर है भैया वो। ठीक है भाई, वैद्युत स्थैतिकी जनित्र है। ठीक है भैया, कहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको बताना है अमेरिका में एक एमआईटी यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी। वहां पे कब लग गया था यो, 1931 में लग गया था। कब लग गया था, 1931 में। जल्दी से नोट कर लो। त्वरित्र को इंग्लिश में एक्सेलेटर बोलते हैं भैया। ठीक है, एक्सेलेटर। ठीक है भैया, चलो ये जो आपके वो रह गए साइक्लोट्रॉन बीटाट्रॉन, ये सभी एक्सीलेटर रह गए। कल एक क्लास और ले लेंगे भैया एक्सीलेटर की एक क्लास लेके कल ही हम क्या कर देंगे, यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे भैया। ठीक है, यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे और अगले 1 या 2 दिन में आपकी यूनिट सेकंड समाप्त हो जाएगी। ठीक है भैया, जो कोई स्टूडेंट रिलेटिविटी में जुड़ना चाहता हो, नई बुक यानी कि पहले नंबर की किताब है रिलेटिविटी। ठीक है भैया, जो कोई स्टूडेंट रिलेटिविटी में जुड़ना चाहता हो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देगा भैया। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।